Abhishek, that's a very good question, and the reality though is that the kind of families that would read Maithili Sharan Gupta or Dinkar ji would be our kind of families which were not, from the old elite. The old elite probably wouldn't even have heard of these authors. The difference though, and this is like I was speaking of the social changes that have happened post 1991. There are some social changes that are good, some social changes that are not that. Our social class pre-1991 prized Hindi almost as a rebellion against the dominance of English. What has happened, and this is especially true of the Hindi heartland, not so much in Bengali and Marathi and Gujarati and Malayalam and Tamil. Hindi is sadly in the Hindi heartland not a prestige language for most Hindi speakers themselves. And this is not true of Bengali speakers, this is not true of Marathi speakers, this is not true of Malayalam speakers. ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है, और मैं भी यूपी का हूं तो शायद इसलिए मैं दिल से बोल रहा हूं. And how do we change this? This is the core issue. Many of the youngsters will write in a language that will get them prestige. And you heard my answers in Hindi. I have no problem in speaking in Hindi in a Hindi medium house. So then they heard my Hindi and they said, आप हिंदी में इतना अच्छा बोलते हैं, आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? अपनी किताबें हिंदी में प्रकाशित क्यों करते हैं? ऐसे हिंदी में प्रकाशित तो होती हैं, अनुवाद होता है. तो देन उन्होंने पूछा, नहीं आप हिंदी में पहले क्यों नहीं लिखते? तो देन आई आस्क्ड देम ऑनेस्टली, आप ये सच बताइए कि अगर मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा होता, इस मंच पे आप मुझे बुलाते क्या? और ये चीफ गेस्ट के रूप में. एंड आई सेड, देखिए अंग्रेजी का प्रभाव ठीक है, अंग्रेजी का दबाव बुरा है. एंड ये हमारे जो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो हिंदी हार्टलैंड, जो हरियाणा, जो यहाँ पे हिंदी का प्रेस्टीज कम होता जा रहा है, ये दुख की बात है. मैं अंग्रेजी विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी सीखना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, इंसान आगे बढ़ेगा. हमारे माँ बाप ने, हमारे जो 4 भाई बहन है हमें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया इसी कारण. लेकिन हिंदी को भूलना नहीं चाहिए और हिंदी का जो प्रेस्टीज है वो जाना नहीं चाहिए. शायद इसी कारण आपको जो महान हमारे जो लेखक हैं वो इस पीढ़ी में क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि ज्यादातर वो लोग शायद अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में लिख रहे हैं. तो द की थिंग दैट वी कैन डू, हाउ टू रेज द प्रेस्टीज ऑफ हिंदी in the heartland, that is, I think, a very critical thing. बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये कार्य हो रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, एक अच्छी मुहिम है. और शिव जी की कृपा रही तो बदलाव आएगा ही, और धीरे धीरे देखिए समाज बदलेगा. ये क्योंकि एक जमाना ऐसा था, मेरी माँ जो हमारी सबसे बड़ी बहन है, ठीक है, तो मुझसे 8 साल बड़ी है, उन्हें एक अंग्रेजी स्कूल में लेके जाना था. मेरी माँ को, मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्वेंट स्कूल में लेके गई थी. कॉन्वेंट स्कूल का जो गार्ड था मेरी माँ को अंदर रहने नहीं दे रहा, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये एक बाई है, एक नौकरानी है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी कुछ आती थी नहीं, हिंदी में बात कर रही थी. और ये उनके दिमाग में ये इतने डीप तरीके से बैठ गया. हम चारों को कहते रहते कि तुम लोग अंग्रेजी सीखोगे और इन अंग्रेजी बोलने वालों के सामने सहमोगे नहीं, डरोगे नहीं. और आप सोचिए, ये जो कहानी है ये घर घर की कहानी होती है, और अगर इसको हम बदल सकते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अंग्रेजी विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, जरूर सीखिए, लेकिन अंग्रेजी पेट की भाषा है, दिल की भाषा हमारी खुद की भाषा. हम हिंदी भाषाओं के लिए हमारे लिए हिंदी हो सकती है, जो बंगाली बोलते हैं उनके लिए बंगाली हो सकती है, मराठी हो सकती है, जो भी, लेकिन जो दिल की भाषा है, जो मातृभाषा है, उसे भूलना नहीं चाहिए और उसके प्रेस्टीज को बनाए रखना चाहिए. और शायद ये मुहिम उसमें एक अहम कदम होगा.